हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। तेजस मेक इन इंडिया का जीता जाता उदाहरण है। इससे पहले अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की, तो वो भी मेक इन इंडिया का जीता जाता उदाहरण है और भारतीय नौसेना में 2 सितंबर को शामिल हो जाएगा। लेकिन आज मुद्दा तेजस का है। इससे पहले अभी तक भारत को हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन और इसी क्रम में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश था, ठीक है, जो हथियारों को बाहर से लेके आता था। लेकिन तेजस को बनाने के बाद भारत अब निर्यातक, जो बड़े देश हैं, जो निर्यातक देश हैं, उनकी लाइन में खड़ा होने जा रहा है। तो आज इसके वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या है तेजस, क्यों इसे खरीदने की इतनी धूम मची हुई है और इसकी खूबियां क्या है, उन सब सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम तेजस की बात करें, तेजस एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है ताकतवर ऊर्जा। और तेजस का नाम तेजस मई 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। इस तेजस, इस एयरक्राफ्ट का जो डिजाइनिंग है वो श्री कोटा हरि नारायण और उनकी टीम ने इस डिजाइन को पूरी तरह से तैयार हुआ था। तो एक समय ऐसा दौर था भारत का 80 के दशक में। उस समय बात ये थी कि जो हमारे पास फाइटर प्लेन थे MiG-21, तो ये हमने रूस से लिया था, सोवियत रूस से लिया था। उस समय रूस जो है वो सोवियत संघ का हिस्सा था, तो हमने वहां से लिए थे। लेकिन इस MiG-21 में 2 प्रॉब्लम थी। 2 प्रॉब्लम क्या थी? एक प्रॉब्लम तो ये था कि ये इसके अंदर अरेस्टेड लैंडिंग नहीं था, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर क्या था कि अरेस्टेड लैंडिंग ना होने के साथ साथ कि अगर इसके कल पुर्जों की जरूरत पड़ती थी तो हमें समय से पूरा नहीं हो पाता था, और ये भारी भी था थोड़ा सा। तो हमें एक ऐसे फाइटर जेट बनाने की आवश्यकता समझ में आई, ठीक है, जो हल्का भी हो, जो अच्छी एक्यूरेसी के साथ लड़ भी पाए और जिसके अंदर अरेस्टेड लैंडिंग की सुविधा हो। तो ये हमें बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 90 के दशक में, 1980 के दशक में ये जो हमें समझ में आया। तो इसी के तहत 1983 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लाइट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, लाइट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में, ठीक है, हमें जो हल्के फुल्के जो थे वो बनाने की आवश्यकता आई, फाइटर जेट बनाने की आवश्यकता समझ में आई, और इसी के तहत हमने किया। अब तो जब हमने तेजस को बनाया तो ये बनाने का जो जिम्मा था वो HAL को दिया गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इस कंपनी को दिया गया। और ये भारत में एक कंपनियों पे अपना एक विश्वास रखने का और एक राष्ट्रवादी प्रेम का भी अगर हम उदाहरण देखें तो हम इसको देख सकते हैं यहां से। तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इस कंपनी ने इसे बनाया और DRDO के मदद से, तो DRDO के सहयोग से बनाया। जब ये तेजस बन के तैयार हुआ तो अब जो ये प्रॉब्लम थी, देखो समझना, ये जो MiG-21 था ना, इसमें अरेस्टेड लैंडिंग नहीं था। अरेस्टेड लैंडिंग में अभी समझाता हूं होता क्या है। इसको जब लैंड करना होता था तो इसके पीछे पैराशूट खुलता था और पैराशूट के मदद से ये लैंड करता था। अगर मान लो पैराशूट नहीं खुला तो लैंडिंग आप समझ ही रहे हो कैसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो इसमें बहुत सारे फाइटर्स की जो है पायलट की जो है वो जान भी जाती थी। लेकिन हमने इसी के साथ साथ हमने क्या किया, अब अरेस्टेड लैंडिंग समझो। अरेस्टेड लैंडिंग क्या होता है जो तेजस में है? अरेस्टेड लैंडिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर एक रेस्टेड हुक होता है इस फाइटर। अरेस्टेड लैंडिंग का मतलब होता है कि ये फाइटर जेट जो होता है इसमें एक रेस्टेड हुक होता है, इसको रेस्टेड हुक कहते हैं। अब ये क्या होता है कि जब ये उतरता है तो जिस शिप पे या जिस पोत पे उतरता है वहां स्टील के, ये भी स्टील का होता है, ये स्टील के केबल होते हैं। और ये टोटल देखिए, एक केबल यहां से, एक केबल यहां से, इस तरीके से जो है वो 4 केबल जो होते हैं वो होते हैं, 4 केबल लगे होते हैं, ठीक है, 3 भी होता है, तो 4 केबल लगे होते हैं। अब क्या होता है कि जब प्लेन लैंड करता है ना तो इस हुक को इस केबल में फंसाना होता है।
अगर ये केबल में जब फंस जाता है तो प्लेन को ये आगे बढ़ने से रोक देता है और प्लेन जो है वो लैंड कर जाती है। ये पोजीशन होता है, मतलब आगे बढ़ने से रोक देगा तो प्लेन लैंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा अगर मान लो लैंडिंग करते वक्त ये हुक इन स्टील के केबलों में नहीं फंसा, तो जब अगर ये नहीं फंसा तो क्या होगा कि जिस रफ्तार से ये प्लेन आया है, जिस रफ्तार से जेट आया है, उसी रफ्तार से फिर टेकअप कर जाएगा। और टेकअप में मैं आईएनएस विक्रांत में इसको डिटेल बताया था कि टेकअप कैसे होता है, ठीक है। एक फ्लाइंग जैक होता है विमान में, क्योंकि एक शॉर्ट दूरी के लिए तय करते हैं, तो शॉर्ट दूरी में ही इनको उड़ना होता है। तो उसी पोत में आगे इस तरीके का एक फ्लाई ओवर की तरह बना होता है, ठीक है, जिसको फ्लाई जंप बोलते हैं। और वहीं पे प्लेन जो है उसको जंप करता है और ये हवा में आ जाता है। तो ये इस तरीके से है, लेकिन लैंडिंग इसको बोलते हैं। इस तकनीक को बोलते हैं स्टोबार, शॉर्ट अरेस्टेड बेड रेस्ट लैंडिंग, ठीक है। तो ये इस तकनीक को बोलते हैं। तो ये पूरा ये हिस्सा था, ये होता है आपका अरेस्टेड लैंडिंग। तो इसमें अरेस्टेड लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, पर इसमें हम लोग जो तेजस बनाए तो इसमें हमने अरेस्टेड लैंडिंग की सुविधा जो है वो दी, अरेस्टेड लैंडिंग की सुविधा जो दी। दूसरा क्या था, अगर मान लीजिए उसमें क्या था, अगर अरेस्टेड लैंडिंग नहीं होता है और पैराशूट जो है वो खुल नहीं पाता, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, या प्लेन में कभी कोई अचानक टेक्निकल कोई खराबी आ जाए या दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो उस एयरक्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम आती थी कि उसको लैंड कराना मुश्किल होता, तो पायलट की जान बचाने के लिए मुश्किल होता था। तो हालांकि ये फीचर जो है सारे जो फाइटर जेट है उसमें दिया ही रहता है, ठीक है। इसको उसके अंदर जो पायलट के अंदर जो सीट होता है ना, पायलट के लिए जो सीट होता है, इस सीट को बोलते हैं इजेक्शन सीट, ठीक है। इस सीट को बोलते हैं इजेक्शन सीट। और इसी सीट में जहां पायलट बैठता है, इसी के पैर के पास, ठीक है, ये एक होता है फायरिंग हुक, ठीक है, ये फायरिंग हुक होता है। अब होता क्या है कि इस सीट के अंदर ये यहां पे लगा होता है क्या, ठीक है, ये यहां पे रॉकेट लगा होता है। अब होता क्या है कि जब इस सीट को आप गाड़ी में देखे होंगे, जब हैंड ब्रेक लगाते हैं तो खींच देते हैं, तो उसी तरह ये फायरिंग हुक होता है। इसको जब खींचते हैं तो ये रॉकेट जो है इस सीट के साथ इसको सीट को फेंकता है। तो जब ये सीट को फेंकने वाला होता है तो ये जो पायलट के आगे शीशा लगा होता है, नॉप लगा होता है, ये उड़ के निकल जाता है बाहर और पायलट जो है बहुत तेज रफ्तार में ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो पहले सीट का पैराशूट खुलता है, और जब सीट का पैराशूट खुलता है तो पायलट सीट से अलग हो जाता है। और जब पायलट सीट से अलग हो जाता है तो अब पायलट का वो खुलता है, पैराशूट खुलता है और पायलट जो है वो लैंड कर जाता है। तो ये फीचर था, ये फीचर नॉर्मली कॉमन होता है, ठीक है, ये तेजस में भी है। तो अब ये था, तो लेकिन अरेस्टेड लैंडिंग इसमें संभावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन तेजस में संभावना अब जो है बाकी के मुकाबले कम है। अब ये अरेस्टेड लैंडिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरीके का इसका सीन था, क्लियर। अब देखो है क्या, ये जो तेजस था ना, तो ये मिग 21 में ये प्रॉब्लम थी, इन्हीं प्रॉब्लम को दूर करना था, जो हमने तेजस के साथ कर लिया, ठीक है। तेजस जो है पूरी तरह से स्वदेशी है। देखो स्वदेशी का मतलब ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर स्वदेशी की बात करें तो 60% चीजें इसका मतलब अपने यहां बनी है और 40% हमें असेंबल करना ही पड़ता है। क्योंकि आप देखो तेजस में सबसे पहले क्या था कि जब तेजस को हम बना रहे थे तो इसका इंजन भी हमने ही लगाया, कावेरी इंजन। लेकिन अब वो क्या हुआ कि उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन था, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब ये सही तकनीक पे नहीं हो पाया। तो बाद में हमने अमेरिका से लिया, ठीक है, अमेरिका से हमने क्या ले लिया, इसका इंजन ले लिया, ठीक है। लेकिन आप देखो इसी फाइटर जेट में ये आगे का जो पोर्शन होता है यहीं पे रेडार होता है, ठीक है। तो ये रेडार, यही रेडार से काम करता है, ये रेडार मेन होता है। अब जैसे आगे कोई प्लेन जा रहा है, आगे कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जा रहा है, उसके पीछे जो जा रहा है, तो ये यहाँ पर पहाड़ है, तो ये क्या करती है, इंफ्रारेड तरंगे छोड़ती है और ये जब लौट के आता है तो इसको ऑब्जेक्ट बता देता है कि ये कितना है, कहां से मुड़ना है, किधर जाना है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे सब ये बता देता है, ठीक है। ऐसा तो ये इसकी जरूरत पड़ती है। ये हमने रेडार जो है इसका इजराइल से लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाहर से भी कुछ पार्ट ले लिए, पर असेंबल जो है वो इंडिया में ही हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। अब तेजस की जो खासियत थी, ठीक है, अब इस तेजस को बनाने में हमने एक बात का ध्यान रखा कि हमारे पास जितने भी एयरक्राफ्ट थे उन सबको देखा, उन सबकी कमियों को दूर करते हुए हमने तेजस को जो है वो बनाया। अब देखो इसमें बाकी के मुकाबले क्या अलग है, तो इसमें आप देखो ये इसकी विंग्स है, ये आपको इसकी विंग्स दिख रही है। अब इस विंग्स में क्या होता है कि ये दो डबल विंग्स की होती है। डबल विंग्स मतलब एक ऐसे है और ये फिर आप देखो दूसरा ऐसे। तो ये वाला जो इतना पोर्शन है, ठीक है, ये इसको कम ऊंची उड़ान, मतलब कम ऊंचाई पर इसको एक्यूरेसी देता है, उड़ने में वाइब्रेशन नहीं होता। और ये जो है ये ऊंची उड़ान के लिए इसको वाइब्रेशन मतलब ये ऊंची उड़ान के लिए इसको अच्छा रखता है, ठीक है। तो ऐसा
तो ये चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो डबल विंग्स का जो है इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक। अच्छा, इसके बाद तेजस में एक खासियत और है कि इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हुए हैं। अब ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर क्या होता है, आप इस बात को यहां से समझो ऐसे, ठीक है। अब ये जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा हुआ है, तो ये जैमर क्या काम करता है, सेल्फ प्रोटेक्शन जो जैमर लगा है ये क्या काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है। एक तो काम करता है ये MAWS, ठीक है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, ये एक तो इस पे काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, रेडार वार्निंग सिस्टम पे काम करता है, ठीक है, रेडार वार्निंग सिस्टम पे ये काम करता है। तो रेडार वार्निंग सिस्टम पे ये काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है। अब ये दोनों का मतलब आप समझो कि देखो, जो ये मिसाइल कैरी करता है या जो दूसरे एयरक्राफ्ट, ठीक है, मिसाइल कैरी करते हैं, या अगर हम जमीन से किसी फाइटर जेट को, किसी एयरक्राफ्ट को मारना चाहें, तो वो जो हम मिसाइल का यूज करते हैं, वो मिसाइल दो तकनीक पे काम करती है, ठीक है। अब वो दो तकनीक क्या काम है, तो जैसे मान लो ये एक मिसाइल है, अब ये मिसाइल दो तकनीक पे काम करेगी। दो तकनीक पे कैसे काम करेगी, एक तो ये अपने जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसको इसको मारना है, ठीक है, उसमें से निकली हुई इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड जो मतलब वो तरंगे होती हैं, उनको ये फॉलो करे और उनको फॉलो करते करते ये अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाए। दूसरा जो इसका सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो रेडार सीकिंग होती है, मतलब रेडार बेस पे काम करती हैं, जो इसके अंदर से, मतलब ये इंफ्रारेड जो होता है, मतलब जैसे ये आप समझ लो, ये एक तरीके का क्या होता है, ये हीट को ऑब्जर्व करके जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का हीट को ऑब्जर्व, जैसे प्लेन उड़ेगा तो प्लेन से हीट निकलेगा, तो अब ये मिसाइल इस हीट को ऑब्जर्व करते जाता है, तो जैसे जैसे प्लेन जाएगी वैसे वैसे ये हीट को ऑब्जर्व करते हुए चला जाएगा। एक होती है क्या, रेडार बेसिस, ठीक है। तो जो मिसाइल होती है वो दो तरीके की होती है, एक IR बेसिस, इंफ्रारेड को जो देखती है, ये हीट को ऑब्जर्व करती है, और एक रेडार सीकिंग जो क्या करती है, रेडार, मतलब इसके तहत निकलने वाली जैसे जो वाइब्रेशन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे रेडार से तरंगे निकलती हैं तो बताती हैं, टकरा के जितनी दूर से वापस आती हैं बताती हैं कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये उस पे काम करती हैं। तो एक रेडार बेसिस होती है, जैसे जैसे वो टकरा के आएंगी वैसे वैसे उसको वो फॉलो करता रहेगा। तो मिसाइल इस तरीके से काम करती है। अब मान लो इस फाइटर जेट को कैसे पता चलेगा कि उसके पीछे जो मिसाइल लगा है वो हीट से आ रहा है उसके पीछे, कि रेडार से आ रहा है उसके पीछे। तो यही जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर होता है, यही इसको बताता है कि अरे ये तो मिसाइल वाला है, ये हीट वाला है और ये रेडार वाला है, ठीक है। ऐसा अगर मान लो कि जब हीट वाला होता है ना, जब हीट वाला अगर मिसाइल इसके पीछे पड़ रहा है, तो ये क्या काम करता है, ये अल्टर मतलब एक के बाद एक इस तरीके से ये फ्लेयर छोड़ता है, इसको बोलते हैं फ्लेयर, ठीक है। ये क्या काम करता है, जितना इस फाइटर जेट से हीट निकल रहा है, उष्मा निकल रही है, उतना ही उष्मा किसमें देखने को मिलती है, हीट ये इस वाले गोले में देखने को मिलती है, ठीक है। तो मिसाइल जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, कि असल में ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ये इधर कहीं ब्लास्ट हो जाएगा, आ रहा है समझ में, तो अपने आप को ये बचा लेता है। अगर मान लो वही मिसाइल रेडार बेसिस पे हो, तो ये तुरंत जब बता देगा कि ये रेडार वाली है, तो ये क्या काम करेगा, ये अपने पीछे कैप छोड़ देता है, ठीक है। ये कैप क्या काम करता है, जो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल होते हैं ना, छोटे छोटे कण के, उनको ये रिलीज कर देगा। तो जब इनको ये रिलीज कर देता है तो मिसाइल कंफ्यूज हो जाता है कि एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से रिलीज कर देगा, ठीक है। तो रेडार अब उससे टकरा के उसको बताने लगता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट उसको समझने लगता है, और उधर कहीं ब्लास्ट हो जाता है तो भी ये बच जाता है, ठीक है। ऐसा तो ये अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, इसके अंदर एयर रिफिलिंग का सिस्टम होता है, ठीक है। एयर रिफिलिंग का सिस्टम मतलब क्या होता है, प्लेन में ही, हवा में ही ऊपर चलते चलते, ठीक है, दूसरे प्लेन से क्या, दूसरे फाइटर जेट से क्या किया जाता है, इसमें रिफिलिंग कर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है, ठीक है। ऐसा तो एयर रिफिलिंग का सिस्टम भी होता है इसमें, ठीक है। ऐसा तो ये इस तरीके से क्या काम करता है, ये तेजस जो है इस तरीके से अपने साथ काम करता है। अब ये अपने साथ बहुत सारे मिसाइल, ठीक है, को ये कैरी कर सकता है, ठीक है। ये अपने साथ बहुत सारे मिसाइल्स को ये कैरी करता है, तो ये इस तरीके से काम करता है। इसका जो टैंक होता है वो 2500 लीटर का होता है, और 3200 किलोमीटर जो है ये चल जाती है आसानी से, ठीक है। 50,000 की ऊंचाई पे जो है ये उड़ सकती है, तो इसकी ये क्षमता है, और बहुत ज्यादा
हल्का है बाकी की तुलना में। तो अभी इसका जो चलन चला है ना, इसका जो अभी चलन चला है, तो इसको बहुत सारे देश जो हैं वो खरीदना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा, तेजस के साथ भारत जो है जब अरेस्टेड लैंडिंग कराया ना, तो भारत जो है वो छठा देश बना अपने देश में अरेस्टेड लैंडिंग कराने वाला। ठीक है, ऐसा इससे पहले देखो अमेरिका ने करा दिया था, फ्रांस ने करा लिया था, रूस ने करा लिया था, ब्रिटेन ने करा लिया था, चीन ने करा लिया था, और इसके बाद भारत जो है वो छठा देश बना इसी के साथ अरेस्टेड लैंडिंग कराने वाला देश। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है काम किया। ये फाइटर जो होते हैं ना, ये पायलट जो होते हैं, अपने आगे क्या पहने रहते हैं, एक हेलमेट पहने रहते हैं, एक विशेष प्रकार का हेलमेट रहता है। ठीक है, जो पूरा नक्शा आपको हेलमेट के अंदर ही दे देता है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या आना है क्या जाना है, ये सारा चीज ऑब्जर्व करके इसके हेलमेट के साथ ही सेंसर के साथ ये कनेक्ट रहता है और वैसे वैसे ये काम करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा काम करता है। तो ये था भारतीय वायुसेना की शान, ठीक है, तेजस। तो इसका पूरा ये था। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।